अपनी दुबई यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टेक्सटाइल मर्चेंट ग्रुप के मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दुबई के प्रमुख कपड़ा व्यापारियों से मुलाकात कर उद्योग और निवेश से जुड़े अनेक विषयों पर चर्चा की। उच्च स्तरीय संवाद का उद्देश्य भारत यूएई समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत कपड़ा क्षेत्र में व्यापार, नवाचार और निवेश के अवसरों को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल सिर्फ निवेश प्रोत्साहन नहीं, बल्कि भारत यूएई टेक्सटाइल व्यापार संबंधों को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। हम टेक्समास जैसे वैश्विक संगठनों से सहयोग प्राप्त कर मध्य प्रदेश को कपड़ा उद्योग में वैश्विक हब बनाने की राज्य सरकार की योजना अब वास्तविकता की ओर बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूएई के दौरे पर हैं। दुबई दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टेक्सटाइल मर्चेंट्स ग्रुप के मुख्यालय का भ्रमण किया और दुबई के प्रमुख कपड़ा व्यापारियों से मुलाकात कर उद्योग एवं निवेश से जुड़े अनेक विषयों पर चर्चा की। इस उच्च स्तरीय संवाद का उद्देश्य भारत यूएई समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत कपड़ा क्षेत्र में व्यापार, नवाचार और निवेश के अवसरों को सशक्त बनाना है। टेक्समास की स्थापना 1990 में दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संरक्षण में हुई थी। ये दुबई के टेक्सटाइल री एक्सपोर्ट हब के रूप में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। टेक्सटाइल मर्चेंट्स ग्रुप के मुख्यालय का भ्रमण के दौरान चेयरमैन नासिर अखून, वाइस चेयरमैन विनोद नागदा और अन्य भारतीय मूल के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में रही, जिसके बाद बैठक में दोनों पक्षों ने सीईपीए के तहत द्विपक्षीय व्यापार को गति देने पर सहमति जताई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टेक्समास के प्रतिनिधियों को बताया कि मध्य प्रदेश देश के प्रमुख वस्त्र उत्पादन राज्यों में से एक है। यहाँ पीएम मित्रा पार्क, धार जैसे अत्याधुनिक टेक्सटाइल क्लस्टर वैश्विक निवेशकों के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2025 के तहत भूमि, पूंजीगत अनुदान, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और श्रम सुविधा जैसे प्रावधानों से अवगत कराया। सीएम ने बताया कि मध्य प्रदेश हरित टेक्सटाइल और जैविक कॉटन जैसे क्षेत्रों में तेजी से उभर रहा है। राज्य सरकार नई पीढ़ी के टेक्सटाइल उद्यमियों को प्रशिक्षण, लाइसेंसिंग, मार्गदर्शन और पूंजीगत समर्थन देने के लिए एक विशेष स्टार्टअप पॉलिसी लागू कर रही है। उन्होंने टेक्समास से युवा उद्यमियों के साथ जुड़ने और B2B संवाद आयोजित करने का आग्रह किया। सीएम ने कहा कि ये पहल सिर्फ निवेश प्रोत्साहन नहीं, बल्कि भारत यूएई टेक्सटाइल व्यापार संबंधों को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। टेक्समास जैसे वैश्विक संगठनों से सहयोग प्राप्त कर मध्य प्रदेश को कपड़ा उद्योग में वैश्विक हब बनाने की राज्य सरकार की योजना अब वास्तविकता की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दुबई दौरे का दूसरा दिन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का टेक्समास मुख्यालय दौरा। टेक्सटाइल निवेश का अगला गंतव्य होगा मध्य प्रदेश। वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में मध्य प्रदेश को स्थापित करने में अहम पहल। मध्य प्रदेश में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री 4.0 को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता। तकनीकी सहयोग हेतु यूएई कंपनियों को किया आमंत्रित। हरित वस्त्र उत्पादन और लॉजिस्टिक्स में ग्रीन इनिशिएटिव पर भी हुई चर्चा। क्लीन टेक, फूड लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक नवाचार में निवेश को तैयार है मध्य प्रदेश। आज दुबई में मैं टेक्सटाइल सिटी में आया हूँ और यहाँ बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ है। दुबई सरकार के साथ जमीन लेकर के यहाँ की एक कमेटी बना करके भारतीय व्यापारियों ने अपना पूरा मार्केट बनाया है। उस मार्केट की विशेषता है कि 3 फ्लोर तक वो काम करते हैं। आगे शोरूम भी है, रिटेल शॉप जैसा भी है, पीछे गोडाउन भी है और गोडाउन भी 3 स्तर पर लोडिंग अनलोडिंग का सारा काम यहीं से होकर के बड़ा सुंदर व्यवस्था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम निवेशकों से बात कर रहे हैं, बड़े पैमाने यहाँ के निवेशकों ने मध्य प्रदेश से जुड़ने का संकल्प बताया है। हमारा प्रयास भी है कि अधिकांश लोग आए। टेक्सटाइल में मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है और जब कॉटन की बात होती है और कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन, तो पूरे देश तो क्या दुनिया में सबसे शुद्ध कॉटन अगर कहीं पर मिलता है तो मध्य प्रदेश में मिलता है। आइए हम सब संकल्प करें, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े और मध्य प्रदेश उनके साथ कदम से कदम मिला के चले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुबई प्रवास के दूसरे दिन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों के साथ निवेश और सहयोग को लेकर व्यापक चर्चा की। उन्होंने मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश, स्किलिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के सरकार के विजन को साझा किया और जीआईटीओ समुदाय को प्रदेश की औद्योगिक प्रगति का भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया।
बैठक के दौरान नवकरणीय ऊर्जा और ड्रोन जैसे भविष्य के उद्योगों पर भी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने GITO से जुड़ी क्लीन टेक कंपनियों को प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आमंत्रित किया और बताया कि राज्य की नवकरणीय ऊर्जा नीति इन क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देती है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।